सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड के शुरू में हम एक नॉस्टैल्जिक नाम के बारबेक्यू में देखते हैं। वहाँ पे वही बंदा यानी मिस्टर बू जिनचुल के उसके कलीग को देखते हैं। वो कहता है, सर एक बात पूछूं, आप उस टाइम मतलब जब इन्वेस्टिगेशन उस केस पर कर रहे थे तब आपने वहाँ पे कुछ देखा था, है ना? देखा था ना, बोलिए। बू जिनचुल थोड़ा सा चुप रहता है और कहता है, क्या? कौन से दिन? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। पर वो कहता है, सर कम ऑन, ऐसे तो मत बोलिए। और आपको पता है मैं कौन से दिन की बात कर रहा हूँ? आपको पता है ना, उसी दिन जिस दिन वो क्रिमिनल गायब हो गया था वेयरहाउस में, उस दिन की बात ही मैं कर रहा हूँ। मिस्टर बू अपना ड्रिंक पीता है और कहता है, वो एक एंट था, एक एंट मॉन्स्टर। मैं श्योर नहीं था एग्जैक्टली वो क्या था, पर वो बिल्कुल एक एंट की तरह दिख रहा था। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, क्या? एक एंट मॉन्स्टर? आप बोल रहे हो कि एक मॉन्स्टर जो कि एंट की तरह दिखता है? वो कहता है, हाँ एग्जैक्टली वैसा नहीं, पर तभी उसके साइड में से एक बंदा कहता है, क्या वो एंट मॉन्स्टर एक एंट की तरह दिखता है, जिसका बॉडी तो ह्यूमन जैसा है पर उसका फेस एंट की तरह है। मिस्टर बू उसके तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल ग्राउंड में देखते हैं। वहाँ पे फील्ड क्लब के सारे बंदे दौड़ रहे हैं और कहने लगते हैं, हमारा गोल है नेशनल जीतना। पर तभी दूसरा बंदा भी उसे देखते हुए कहता है, पर कैप्टन हमारा गोल तो नेशनल नहीं, रीजनल कंपटीशन जीतना है ना? पर वो बंदा कहता है, कम ऑन, अपने गोल्स को थोड़ा सा हाई तो करो। मेरे साथ बोलो, हमें नेशनल जीतना ही है, हमें नेशनल जीतना है। योंगिल को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा हँप रहा है। जीन उसके ही सामने है और वो कहने लगता है, इससे कौन कहा कि ये भी ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ? और आखिर इसको ज्वाइन करना ही क्यों था? ये क्या अपने लाइफ को ख़त्म करना चाहता है? तभी देखते हैं बापे बेरू पीछे देखते हुए कहता है, माय लीग, ह्यूमंस सच में बहुत ज़्यादा फुलिश क्रीचर्स होते हैं। तभी देखते हैं जीन अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, योंगिल को हील करता है, यानी उसके सारी थकान दूर कर देता है। योंगिल बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है, क्या हो रहा है? ये मेरी बॉडी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जल रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत आ गया है मेरे अंदर। तभी देखते हैं वो बहुत ही तेज़ी से उनके सामने से भाग जाता है। ये देख के बहुत सारे लोग भी बहुत ज़्यादा चौंकते हैं, हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऊपर से मिस्टर पार्क जीन को देख रहा था, इवन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख रहा था। और तभी फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। मिस्टर बू के साथ जो बंदा बात कर रहा था ये और कोई नहीं, वही था। वो कहता है, क्या वो मॉन्स्टर एक एंट की तरह दिखता था जिसके पास एक ह्यूमन बॉडी है? ये कहने के बाद ही वो वहाँ से निकलने लगता है और कहता है, ओ जीज, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? लगता है कि सच में मुझे चढ़ चुका है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जा ही रहा था पर तभी पीछे से मिस्टर बू उसे बुलाता है और कहता है, वो एंट जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या मुझे और बता सकते हो उसके बारे में? प्रेजेंट में आते हैं, वो अभी भी जीन को देख रहा है। जीन सोचता है, वो मुझे कब से ऐसे घूरे जा रहा है, अब तो वो मेरे ऊपर नज़र रखे ही जा रहा है। तभी बेरू कहता है, माय लीग, आप ऐसा कर सकते हैं ना, आप उसकी मेमोरी को फिर से इरेज कर सकते हैं ताकि वो हमें ना देख सके। पर जीन कहता है, नहीं, अभी नहीं। कुछ देर बाद हम मिस्टर बू को देखते हैं जो कि इसी स्कूल में आ चुका है और सोचने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। जो मॉन्स्टर्स को उन सारे क्रिमिनल्स ने देखा था और जिन मॉन्स्टर्स के बारे में वो टीचर मुझे बता रहा था, जो कि उसी स्टूडेंट के आसपास, पता नहीं ये एक पुलिस ऑफिसर का हंच भी हो सकता है। पर मैं उससे ये पूछूंगा कैसे? और तभी इमेजिन करने लगता है, वो उसके सामने जाके वो कहेगा, क्या तुम इस ऐसे किसी शैडो मॉन्स्टर्स के बारे में जानते हो जो कि बोल सकते हैं, जिसके पास ह्यूमन जैसी बॉडी को? और सोचता है, अगर वो मुझे पागल समझेगा फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो ये सब सोच ही रहा था पर तभी अपने साइड से वो एक शैडो को जाते हुए देखता है। देख के पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या ये तो यहाँ पे इस स्कूल में कुछ तो चल रहा है। और तभी हम शैडो को एक पेड़ में जाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम जीन को पढ़ते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है, क्या उसने मेरे शैडो को देख लिया है? जब वो ये सोच रहा था तभी देखते हैं मिस्टर बू उसके क्लास में आ चुका था। वो उसे देख के सोचता है, अरे मैं शक भी किस पर कर रहा हूँ? वो पहले हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन रह चुका है। हाँ, हो सकता है उसके पास कोई मेमोरीज नहीं है, पर फिर भी उसकी इंस्टिंक्ट्स वो अभी भी शार्प है जैसे कि पहले था। दूसरी तरफ टीचर और बाकी सारे लोग एक पुलिस वाले को यहाँ आते देख बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। पर मिस्टर बू कहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस किसी से पूछताछ करने आया हूँ, उसका नाम है संग जिनबू। दूसरी तरफ पीछे से सारे के सारे बच्चे ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या संग जिनबू? क्या उसने कुछ किया है?
अब तो ये बंदा बुरा फंस गया। सीन शिफ्ट होता है, बाहर हम जीन और मिस्टर बू को देखते हैं। वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे क्लास के बीच में इंटरप्ट किया। जीन कहता है इट्स ऑल राइट, पर तभी मन में सोचने लगता है मैंने इन्हें कितने सालों से नहीं देखा। मैं डायमेंशनल रिफ्ट में था, काफ़ी वक्त गुजर गया है, करीब करीब 27 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। अब तक मैंने उसे नहीं देखा। इस दुनिया के लिए ये 2 साल जैसा है, पर मेरे लिए तो 27 साल से ज़्यादा है। आई एम ग्लैड मैं इसे फिर से देख रहा हूँ, पर अगर मैं उसके साथ ऐसे एक्ट करूँगा जैसे कि मैं उसे जानता हूँ तो ये स्ट्रेंज होगा, या फिर वो सोच सकता है मैं स्ट्रेंज हूँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर बू को देखते हैं। वो जीन की तरफ देख रहा था और सोचने लगता है ये वाला स्टूडेंट कुछ अजीब है। पता नहीं क्यों इसकी आंखों की तरफ देख के तो लगता है जैसे कि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट या फिर नॉर्मल बच्चा नहीं है। किसी नॉर्मल ह्यूमन की आंखें ऐसे नहीं हो सकता। और तभी कहता है क्या तुम किसी एंड जो कि शैडो जैसा है उसके बारे में जानते हो? तभी वो पिक्चर दिखाता है और कहता है ये देखो ये ड्राइंग इसके जैसा। जिन ये पिक्चर देख के सोचने लगता है वाह, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना अच्छा ड्राइंग भी कर सकता है। तभी कहता है हाँ मैंने देखा है। ये सुन के मिस्टर बू बहुत ज़्यादा चौंकता है, चिल्ला के कहने लगता है क्या क्या तुम इसे पहचान गए? सच में? फिर ये एंड मॉन्स्टर क्या है ये? और तुम कौन हो? और तभी कुछ देर बाद कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, आई एम सॉरी, क्या तुम इसके बारे में मुझे और कुछ बता सकते हो? तभी जीन कहता है अरे ये वही मॉन्स्टर है ना जो कि टीवी पे स्पेशल इफेक्ट वाला शो आता है जो कि बच्चे देखते हैं। ये सुन के मिस्टर बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और तभी उसके हाथ से वो डायरी लेके वो जाने लगता है और कहता है माफ़ करना और थैंक यू तुम्हारे टाइम देने के लिए। जिन कहता है क्या आप मुझसे इतना ही जानना चाहते थे? वो कहता है हाँ इतना ही, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने तुम्हारी टीचर से बात कर ली थी। तभी जिन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो आप वो ड्राइंग मुझे दे सकते हैं। तभी वहाँ पे बेरू को देखते हैं। बेरू कहता है माय लीग ऐसे चीज़ों की मांग मत कीजिए प्लीज़। तभी देखता है मिस्टर बू उसे अपना वो ड्राइंग देता है। जिन भी पकड़ता है और यहाँ पे उन दोनों का उंगली टच होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये नेक्स्ट टाइम में काम आएगा। मिस्टर बू जाने लगता है। तभी वहाँ पे इग्लिस आता है और कहता है माय लीग आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? जिन कहता है कभी कभी भूलना, पता है ना, ये भगवान की ब्लेसिंग्स होता है, और वैसे भी उसका भूलना वो भी एक भगवान के टूल से ही तो हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जिन को क्लास में देखते हैं। सारी की सारी लड़कियां अब उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, उससे बात कर रही है क्योंकि वो एक पुलिस वाले को जानता है। पर जिन को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वो उनके सामने ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा है। तभी वहाँ पे उन लड़कियों को हटाते हुए कुछ लड़के आते हैं और जिन को बुली करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं क्या ये सब जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है इसे तुम बुली कहोगे, है ना? और क्या ये सब तुम जाके अपने दोस्त मतलब वो पुलिस वाले से रिपोर्ट करोगे, या फिर क्या इस बात को तुम बाहर जाके सुलझाना चाहते हो? इसे बुली मत समझना, मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा हूँ। और तभी देखते हैं उसके गले को कोई आके पकड़ता है। फील्ड क्लब के कैप्टन को देखते हैं और कहने लगता है ए क्या चाहते हो तुम हमारे इस प्यारे स्टूडेंट से, हमारे प्यारे क्लब मेंबर से? वो उन दोनों को बहुत ही जोर से पकड़ता है। उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जिन उन्हें देखते हुए कहता है कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है अरे कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ पे जा रहे थे, इनको तुम्हें पीटने से रोक रहे हैं बस। वो कहता है अरे ऐसे जोक मत किया कीजिए, बोलिए ना। तभी वो कैप्टन कहता है हम तुम्हें बोलने को भूल गए थे, हमने एक वेलकम पार्टी रखा है न्यू मेंबर्स के लिए, तो फिर तुम्हें वहाँ पे आना है। तभी कैप्टन उन्हें लेके बाहर से जाने लगता है। जिन कहता है ए कैप्टन ऑर्गान सीख उन लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं अरे पता नहीं, देखते हैं। और तभी देखते हैं वो उन्हें लेके दौड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद जीन और योगनील को देखते हैं, वो सभी अब पार्टी के लिए जा रहे थे। पर तभी वहाँ पे जीन को पीछे से कोई बुलाता है मिस्टर संग। वहाँ पे हम मिस्टर बू जिनचुल को देखते हैं। वो कहता है क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जिन वहाँ पे जाने लगता है। तभी कैप्टन कहता है ज़्यादा देर मत लगाना, जब तक तुम नहीं आओगे योगनील हमारे यहाँ पे बंदी बन कर रहेगा, पता है ना? योगनील कहता है कैप्टन अब ये क्या बोल रहे हो? किसी और जगह पे बू जिनचुल के साथ जिन को देखते हैं। जिन कहता है जल्दी कीजिए मिस्टर, मेरी फ्रेंड की लाइफ आपके हाथ में है, मैं ज़्यादा देर नहीं लगा सकता। किस बारे में बात करना चाहते थे, बोलिए जल्दी। तभी वो कहता है मिस्टर संग क्या ये सच में आप ही है? ये सुन के जिन चौंकता है। फिर से बू जिनचुल कहता है क्या ये सच में आप ही है? उनकी आंखों में हम थोड़ा सा पानी देखते हैं। हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर बू जिनचुल ने डायरी वापस ले लिया था, पर फिर से जब जिन ने बेरू की तस्वीर को मांगा था
देते टाइम जब उनकी उंगलियों को टच हुआ था, सब कुछ यही से शुरू हुआ था। मिस्टर बू को बाहर से जाते हुए देखते हैं। जाते जाते सोचने लगते हैं, सच में मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ जो ऐसा कुछ करने के लिए गया। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, एसोसिएशन लीडर, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? यह आवाज़ सुनते ही वो बहुत ज़्यादा चौंकता है, पीछे देखने लगता है, पर पीछे कुछ भी नहीं था। फिर सामने देखता है, सामने भी कुछ नहीं था। तभी फिर से उसे आवाज़ सुनाई देता है, हाँ मैं करता हूँ। और फिर से आवाज़ सुनाई देता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप वो भी बिलीव करेंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये सुनते ही सारे के सारे पास्ट मोमेंट्स जो कि पुराने दुनिया में था, पुराने दुनिया में हुआ था, वो सब कुछ मिस्टर बू को याद आने लगता है। वो मन में सोचने लगते हैं, क्या 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 है ये सब? हंटर सन जिनबू, मिस्टर सन, अगर ऐसा है नो मैटर, मैं आपकी हेल्प करूंगा मिस्टर सन, हंटर सन। ये सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है और सोचने लगता है, सन जिनबू, ये क्या उसी स्टूडेंट का नाम नहीं है जिससे मैं अभी मिल के आया? और क्या था हंटर सन मतलब क्या था ये सारे मेमोरीज जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ कनेक्टेड है। मैंने खुद को देखा एक बुलाया गया दुनिया में, एक बुलाया गया दुनिया जो कि सन जिनबू के द्वारा बुलाया गया है, या फिर उसके द्वारा मैंने देखा, जहाँ पे मैं हंटर एसोसिएशन का हेड या फिर एक हंटर था, जहाँ पे मेरे पास पावर्स थे, जहाँ पे गेट्स, मॉन्स्टर्स, हंटर्स, रूलर्स और मोनाक्स सब कुछ था। पर कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, कैसे हो सकता है ये? और तभी फिर से उसे याद आता है जब जिनसे वो फाइनल फाइट में जाने से पहले पूछा था, नहीं हंटर सन, क्या आप सच में उन सब से अकेला लड़ने जाना चाहते हैं? जिन कहता है, हाँ। प्रेजेंट में देखते हैं, मिस्टर बू कहता है, कितने वक्त तक आप उन सब से लड़ते रहे और कितने वक्त तक आप डायमेंशनल क्रैक में थे? और सोचने लगता है, जैसा कि उसके हिस्ट्री से पता चलता है कि वो 2 साल से गायब था, पर ये एक ऐसा काम है जो कि 2 साल में तो नहीं हो सकता है। जिन तभी कहता है, 27 साल था मैं वहाँ पे। ये सुन के मिस्टर बू बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी कहता है, क्या आपको इस बारे में कोई रिग्रेट है? जिन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कितने बार हो मुझे ये वाला डिसीजन लेना पड़े, मैं हमेशा बार यही डिसीजन लूँगा और यही सेम काम करूँगा। ये सुन के मिस्टर बू कहता है, ओह फिर तो ठीक है, पर आपको देख के लग रहा है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिन हंसता है और कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मेरे पास अभी है, पर एक चीज़ है, अब मेरा एज बढ़ता नहीं, इसीलिए मुझे बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करना होता है। ये सुन के मिस्टर बू सोचता है, क्या? इसका मतलब इमोर्टल और अनचेंजिंग, उसके पास ऑलरेडी एक ऐसा पावर है कि वो एक भगवान बन सकता है या फिर भगवान के आसपास चला गया है। हाउएवर उसके पास इतना ज़्यादा पावर होने के बावजूद वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, यही बहुत ज़्यादा है। और तभी कहता है, ओके आप क्या करना चाहते हो फिर? जिन कहता है, अभी मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं। ये सुन के मिस्टर बू उसे पुलिस में आने के लिए कहता है, पर जिन कहता है, अगर मैं पुलिस में आ गया तो वहाँ पे तुम लोगों के काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई क्रिमिनल होगा ही नहीं। जिन ये सुन के कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, इसी दुनिया के लिए तो मैं पुलिस में काम करता हूँ, हर वक्त हार्ड वर्क करता हूँ। ये सुन के जिन स्माइल करता है और कहता है, ओके मैं सोचूंगा इस बारे में। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी मिस्टर बू कहता है, मैं वेट करूँगा आपका। पर जिन कहता है, मेरे लिए वेट मत करना, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा काम है जिसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, बहुत दिन बीत चुके हैं। एक दिन लेट अप्रैल में हम एक डेजर्ट में देखते हैं। सडनली कुछ अपियर हुआ, एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी को फ़ोन कर रहा था और फ़ोन पे कहता है, हेलो मैं एक ट्रैवलर हूँ, अभी मैं इस डेजर्ट में हूँ। तभी बाहर से आवाज़ आता है, हाँ बोलिए, यह है इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वो बंदा कहता है, नहीं ये बात नहीं है। वो कहती है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो बंदा कहता है, मैं इसीलिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ ट्रैवल में हूँ, बल्कि मैंने कुछ ऐसा देखा, मैंने कुछ देखा जिसके बारे में मुझे रिपोर्ट करना है। वहाँ से आवाज़ आता है, क्या ये कोई डेंजरस सिचुएशन है? क्या हमें किसी को मदद के लिए भेजना चाहिए? पर वो बंदा कहता है, नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये कोई डेंजर है कि नहीं। ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। कुछ ब्रेक हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं। ये सुन के वो लड़की सोचती है, क्या क्रैक्स? रेगिस्तान में कहाँ से बिल्डिंग्स या फिर कुछ ऐसा आया जो कि क्रैक हो सकते हैं? और इसलिए वो पूछती है, क्रैक कहाँ है क्रैक सर? किस क्रैक के बारे में आप बात कर रहे हो?
वो बंदा कहता है हाँ कैसे बताऊँ, आसमान में क्रैक्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स। और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है, इसी रेगिस्तान के आसमान में बहुत ज़्यादा बड़े से क्रैक को देखते हैं, जैसे कि ग्लास को टूटते हुए देख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, लेट नाइट में देखते हैं। तभी इग्रिस को देखते हैं, वो कहता है माय लेग, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 को ऐसे नहीं करना होता है। भाई यहाँ पे इग्रिस उसको पढ़ा रहा है, सोचो, पर जिन किसी और ही चिंता में है। और इग्रिस कहता है माय लेग, जिन खाते हुए सोचने लगता है ये फीलिंग कुछ और ही है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम उसी मैसेंजर को देखते हैं। वो कहता है लॉन्ग टाइम शैडो मोनार्क। जिन कहता है क्या ये तुम लोग कर रहे हो, तुम रूलर्स। वो कहता है क्या, मैं नहीं सर, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपको शायद इस बारे में पता होगा, जैसे कि वो आ रहे हैं, उनका मूव्स वो हमारे से डिफरेंट है। जिन कहता है अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे वो लोग कौन हैं। वो बंदा कहता है सर ये लोग किसी और ही दुनिया से हमारे दुनिया में आए हैं, वो भी बहुत टाइम पहले। जिन कहता है तो फिर वो लोग अर्थ पर क्यों आ रहे हैं। वो कहता है सर वो लोग जाइंट रेस के हैं, मतलब उनको रॉक्स और स्टार्स खाना होता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उनके दुनिया में उन्हें बहुत ज़्यादा शैतान माना जाता है, उनका नाम है टाइटन्स। और शायद अब तक आपको क्लियर हो ही चुका है वो लोग पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं। ये सुन के जिन कहता है इसका मतलब वो लोग दोस्त तो बिल्कुल नहीं हैं, पर ऐसा तो इसके पहले कभी नहीं हुआ, इसके पहले भी तो कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ किया गया था, पहले कभी नहीं हुआ। ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैंने जो लॉन्ग टाइम एगो कहा था ना सर, ये भी किसी लॉस्ट टाइम के बारे में ही कहा था। जिन अब समझ जाता है कि ये उसी के बारे में है, मतलब वो उसी के वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। वो बंदा तभी कहता है सर रूलर्स सोच रहे हैं कि वो आपके पावर्स के पीछे है, और आर्मी ऑफ द रूलर्स वो ऑलरेडी वहाँ से आने की तैयारी कर रहे हैं। पर तभी जिन कहता है नहीं अब बहुत देर हो चुका है, और मन में सोचने लगता है अगर उन लोगों ने कोशिश भी की आने की, फिर भी जिन गेट्स की मदद से वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनको कनेक्ट होने में भी बहुत साल लग जाएंगे, तब तक तो हमारा ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मतलब अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद उसी रेगिस्तान में देखते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस जगह को सील कर दिया है और सारे के सारे एक्सपर्ट्स को बुला लिया है ताकि वो इस बारे में कुछ बोल सके, पर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सारे साइंटिस्ट, सारे लोग इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। तभी वहाँ पे एक कैप्टन कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर उस गेट से कुछ बाहर भी आया तो फिर हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार तो है ही। पर यह कहते ही हम तभी उनके टैंक और बाकी सारे हथियार को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जीन ये सब दूर से कर रहा था और कहता है चाहे इनके पास कितने भी ताकतवर हथियार हो, मुझे पता है वो उनके सामने काम नहीं आएंगे। सो इसी के साथ स्टेज अब तैयार है, मैं फील कर सकता हूँ। तभी आसमान की तरफ देखता है, वहाँ पे और ज़्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं फील कर सकता हूँ उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है, वो इस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उनकी सांसों को महसूस कर सकता हूँ। और तभी वो भी अपने डैगर रश की मदद से सारे के सारे हथियार को, सारे के सारे तलवार को रेडी करता है और अपने हाथ में भी वो एक खतरनाक डैगर को लेता है और कहता है अब यहाँ से सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। मैं एक मोनार्क जो कि एक हंटर भी है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।